खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आज चंडीगढ़ में समागम करवाया गया। इस प्रोग्राम को नगर निगम दफ्तर में करवाया गया, जहां सीएम भगवंत मान खिलाड़ियों का सम्मान करने पहुंचे। सीएम मान ने इस दौरान राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया। सम्मान समारोह के दौरान नेशनल खेलों में सोने का तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए और चांदी का मेडल जीतने वालों को 3 लाख रुपए दिए गए और इसके साथ साथ स्कॉलरशिप की राशि को 8,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया। आज मोगा में सीएम भगवंत मान ने आम लोगों के लिए 20 और पब्लिक माइंस खोल दी। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय पंजाब में कुल 55 पब्लिक माइंस हैं। सीएम भगवंत मान ने इस दौरान कहा कि अब तक 5,82,000 मीट्रिक टन रेत पहले ही 35 माइन से निकाली जा चुकी है। इस दौरान सीएम मान ने दावा किया कि पंजाब से रेत माफिया का खात्मा हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वीरवार को हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए 5 जवानों में से 4 जवान पंजाब के थे। ये जवान गुरदासपुर, मोगा, लुधियाना और बठिंडा के रहने वाले थे। आपको बता दें, जल्द ही शहीदों का शव उनके पुश्तैनी गांव पहुंचेगा, जहां सरकारी सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने दुख प्रकट किया और शहीद हुए जवानों के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा राशि देने का भी ऐलान किया है। बहुत दुखदायक खबर कल रात मिली। 5 जवान जिहड़े ने शहीद होए, जिन्हां चों उड़ीसा तो सी, 4 पंजाबी योधे सी। सो आज़ादी लियाउण दे विच भी 90% योगदान साडा ते आज़ादी नूं कायम रखण दे विच भी साडे योधे जिहड़े ने वो बार्डरां ते राखी कर रहे साडे। ते चारे जिहड़े शहीद होए ने साडे कोले सारी डिटेल आ गई करना, उन्हां कोले परिवारां कोले जाके भी आवांगे। 1 करोड़ रुपया जिहड़ा कि साडा जिहड़ा सरकार वालों डिसाइडेड कि असी कोई फौजी जवान साडे पंजाब दा जां कोई पुलिस वाला ड्यूटी दौरान शहीद होंदा है, 1 करोड़ रुपया। हालांकि 1 करोड़ रुपये असी कोई उन्होंने कोई वापस नहीं लेके आ सकते, पर चलो ये परिवार आर्थिक तौर पर धक्के ना खावे बाद च। सो असी उन्होंने चारां नूं सलाम भी करते हैं, उन्होंने शहीदी नूं ते परिवार नूं पाला मन दा बल बख्शे। पंजाब के तरनतारन में गुरुद्वारा श्री अर्जुन देव दरबार साहिब की पार्किंग में एक पुराना बम बरामद हुआ है। एक रेहड़ी चालक को सफाई के दौरान बम मिला, जिसकी सूचना उसने दरबार साहिब के कर्मचारियों को दी, जिसके बाद दरबार साहिब के कर्मचारियों ने तुरंत ये सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने आकर तुरंत लोगों को वहां से हटाया और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। विज ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत निवारण समिति की बैठक पर सवाल खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि विज शिकायत निवारण समिति की बैठक में निलंबित किए गए अधिकारियों पर कार्रवाई न होने से नाराज है। नाराज अनिल विज ने ये भी ऐलान किया है कि वो जिलों में होने वाली ग्रीवेंस कमेटी की किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इस संदर्भ में जब अनिल विज से पूछा गया तो अनिल विज ने कहा, जब सीएम खुद ही जिला जिला जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो ग्रीवेंस कमेटी बिठाने का कोई तर्क नहीं। मुख्यमंत्री जी को कोई चिट्ठी नहीं लिखी और ये बार बार मेरे सामने प्रश्न मत लाया करो। मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं होती है, मैं कभी कहीं नहीं होता। हाँ, मैंने चिट्ठी लिखी है, चीफ सेक्रेटरी को लिखी है। अधिकारी अगर काम नहीं करते, ये चिट्ठियों का लिखना आम बात है। इससे ये निष्कर्ष निकालना कि कोई नाराज़ है, ये बेमानी बात है। मैं नाराज़ क्यों हूँ? मेरी सरकार है, मैं अपनी सरकार से कैसे नाराज़ हो जाऊँगा? ये सब आपने जनता दरबार भी जो है वो लगाना बंद कर दिया सिर्फ इसी कारण कि सभी जिलों के अंदर जो है वो ग्रीवेंसेस की बैठक होगी। अब ऐसा ना, मतलब तो लोगों की ग्रीवेंसेस का समाधान करना है। और अब मुख्यमंत्री जब खुद हर जिलों में जा रहे हैं तो फिर कैंप लगाने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर में पुंछ की सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं तो गलती हुई है, इसको देखा जाना चाहिए था। वहीं घाटी में हालात सुधरने के सवाल पर अब्दुल्ला ने कहा कि हालात सुधर गए तो चुनाव होने चाहिए। और कहीं न कहीं तो सिक्योरिटी का मामला होगा, इनको वो सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए थी। 5 जवान इस दुनिया से चले गए, गलती तो कहीं है, इसको देखना चाहिए।
सर कल के दावे किए जाते थे कि सिक्योरिटी सुधर गया है, और कल के हमले के बाद आप क्या बताना? मैं तो यही कहूँगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि सुधर गया है, इसीलिए तो इलेक्शन होने चाहिए, मगर खुदा जाने कब करेंगे। पूंछ में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकवादी हमले पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। वहीं जैश के हमले की जिम्मेदारी लेने पर कहा कि जैश ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है तो सरकार को चाहिए कि वो उस जैश को पूरी तरह से खत्म कर दे। We want a strong actions against terrorism, and I heard that some terror group called as Jaish is taking responsibility. उस जैश को नेस्तनाबूद करिए। We want this strong reaction by government, not the just seeing this with folded hands. इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कश्मीर के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है, इसलिए हमले हो रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि पिछले 8-9 साल से लगातार सरकार से कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए उनकी नीति में से एक बड़ी खामी है। ये दोष तब दिखाई देता है जब कश्मीरी पंडितों, प्रवासी मजदूरों, स्थानीय नागरिक और जवानों की हत्या होती है। उन्होंने कहा कि 5 जवान शहीद हो गए। इससे पता चलता है कि आपके पास कश्मीर के लिए कोई नीति नहीं है, इसलिए कश्मीर में चुनाव तक नहीं करवा पा रहे। हम लगातार सरकार को आगाह करते आए हैं, पिछले कई 8-9 सालों से लगातार कर रहे हैं कि आपकी कश्मीर नीति में बहुत भारी खोट है, खामी है, और वो खामी बार बार दिखती है जब टारगेटेड किलिंग्स होती हैं, वो कश्मीरी पंडितों की हो, वो माइग्रेंट लेबर की हो, वो स्थानीय नागरिकों की हो, वो किसी की भी हो, हमारे जवानों की हो। कल जैसे 5 जवान शहीद हुए, ये तमाम हमले बताते हैं कि आपके पास कोई नीति नाम की चीज है नहीं कश्मीर के विषय में। आप चुनाव तक तो करवा नहीं पा रहे कश्मीर में, तो आपकी क्या नीति है कश्मीर के विषय में? श्रोमणी अकाली दल के संरक्षक और वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल को शुक्रवार को खराब स्वास्थ्य के चलते हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें मोहाली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहां पर डॉक्टर्स उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रकाश सिंह बादल को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल के स्वास्थ्य पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।